और अपने घर में माता पिता का चित्र लगाना, रोज उनका दर्शन कर लेना। अपने घर में देश भक्तों के चित्र लगाना जो देश के लिए बलिदान हो गए। अपने घर में उन संत और गुरुओं का चित्र लगाना जिनके दर्शन से चरित्र का निर्माण होता है। ध्यान देना इस बात पर, चरित्र का निर्माण। हीरो हीरोइन के चित्र मत लगाना। आपकी हर कमरे में, हर बरामदे में जिधर देखता हूं नजर तुम ही आते। महान सदगुरु का चित्र लगाइए, उनको देख करके मुस्कुराइए कि धन्य हो प्रभु, आपकी वाणी, आपका ज्ञान, आपका सानिध्य, आपका दर्शन हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन है। हमारा जीवन बदलने वाला आपका ज्ञान है, इसलिए आपका चित्र लगाकर पूजा कर रहा हूं। उनके चित्र का भी सम्मान करो। और ये भी कहूंगा मैं आपसे, जैसे भोजन करना रोज आवश्यक है, ऐसे ही प्रवचन सुनना भी रोज आवश्यक है। भोजन से शरीर में रक्त बनता है और भजन से ये मन विरक्त बनता है। और विरक्त मन ही संसार में कहीं नहीं फंसता है, कहीं नहीं फिसलता है। और जिस शरीर में रक्त होता है वो शरीर भी मजबूत होता है। और जो मन विरक्त होता है वो इतना मजबूत होता है कि उसको कोई फिसला नहीं सकता है। इसलिए रोज भजन और प्रवचन का लाभ लीजिए ताकि आपका मन विरक्त बना रहे। और जिसने मन को संभाल लिया उसका घर ही मंदिर हो जाता है। और जिसका मन फिसल गया वो मंदिर में जाए तो मंदिर भी घर बन जाता है। कितने लोगों के जाने से मंदिर भी घर हो गए और कितने लोगों की पवित्रता से घर भी मंदिर हो गए। जहां जहां डोलो सोई पई कर्मा, जो कुछ करो सो पूजा। और सोई जाओ तो करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। कबीर कहते हैं जहां जहां चल करके जाओ हर कदम परिक्रमा जैसा होना चाहिए। अयोध्या की 15 किलोमीटर की परिक्रमा तुम करोगे, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, गांव से खेत जाइए, इतने पवित्र मन से जाइए कि उसका फल भी परिक्रमा से कम ना हो। तुम गंगा जल लेकर के रामेश्वरम में चढ़ाने जाते हो, तुमको ये पता नहीं है कि तुम्हारे घर में जो बूढ़े माँ बाप हैं उनके भीतर भी रामेश्वरम की प्रतिभा छिपी हुई है। उनको यदि हैंडपंप का जल भी पिला दो तो रामेश्वरम की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम को जैबै। स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ
तीरथ बनैबे मंदिर हमें काहे को जैबे। संतन के सतसंग तीरथ में, संतन के सत्संग तीरथ में, मली मली दाग छोड़ैबै मंदिर हम काहे को जैबै। मली मली दाग छोड़ैबे मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीरथ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में बहुत सुंदर। तीरथ बनैबे मंदिर हमें काहे को जैबे। मात पिता की सेवा करिके, मात पिता की सेवा करके, साधु गुरु की सेवा करिके, साधु गुरु की सेवा करके, कोटिन तीरथ फल पैबै मंदिर हम काहे को जैबै। कोटिन तीरथ फल पैबे मंदिर हमें काहे को जैबे। घर ही में तीरथ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीरथ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, घर ही में यमुना, कोटिन तीरथ फल पैबै मंदिर हम काहे को जैबै। कोटिन तीरथ फल पैबे मंदिर हमें काहे को जैबे। में तीरथ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीरथ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। कहाई कबीर सब अवगुण तजिके, कहाई कबीर सब अवगुण तजिके, जीवन सफल बनैबै मंदिर हम काहे। बोलिए सदगुरु भगवान की। आपका घर मंदिर जैसा प्रभाव रखे। आपके घर की नारियां देवियों का प्रभाव उनमें रहे। आपके घर के बच्चे कृष्ण गोपाल की तरह आंगन में खेले। आपके घर की बहुएं सीता सती अनुसुईया की तरह घर की शोभा बढ़ाए। आपके घर के पुरुष देवता की तरह घर की शान को बढ़ाते रहे। आपके घर के बुजुर्ग आपके घर की बूढ़ी महिलाएं वैष्णो देवी संतोषी देवी बन करके अपने घर को मंदिर का रूप प्रदान करें। घर में भी छोटा सा मंदिर रखिए, वहां भी थोड़ा हाथ जोड़ दिया करें। रोज प्रवचन सुन लिया करो। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा करो। जो चीज नुकसान करे उसे कम खाया करो। ज्यादा नुकसान करे तो बंद कर दिया करो। और जब तक जीवन है तब तक थोड़ा मेहनत खूब किया करो। आलसी कभी मत बनो। पड़े रहने की आदत को छोड़ दिया करो। जो पड़े रहते हैं वे सड़े रहते हैं, जो खड़े हो जाते हैं वे चल देते हैं, और जो चल पड़ते हैं वे पहुंच भी जाते हैं।
इसलिए पड़े न रहो, खड़े हो जाओ। छोटे से छोटे काम को भी हंसते हंसते करो। झाड़ू लगाने की सेवा मिल जाए तो समझना कि हम अपने मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। भोजन बनाने की सेवा मिल जाए तो सोचना कि नर में ही नारायण होता है, नारी में नारायणी होती है। भगवान का प्रसाद हम बना रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा, कहते हैं कि मनुष्य के गुण ही उसको महान बनाते हैं, इसलिए गुणवान भी बनना। जिस किसान के खेत में घास हो जाती है उस किसान को चिंता होने लगती है कि घास बढ़ रही, इसका मतलब फसल घटेगी। किसान उस घास को बीन बीन कर नोच नोच कर निकाल देता है और घास से मुक्त हुआ खेत फसल के उत्पादन की क्षमता बढ़ाता है। आपका जीवन रूपी खेत, इसमें तुम कर्मों की खेती करते हो, कर्मों की फसल बोते हो और इसी बीच में बुराइयों की घास भी उग जाती है, अवगुणों की घास उग जाती है। इस अवगुणों की घास को निकालने के लिए थोड़ा सत्संग का सहारा लीजिए, कोई सद्गुरु का आशीर्वाद लीजिए, ताकि बुराइयों की घास तुम्हारे जीवन रूपी खेत से निकल जाए तो भाग्य रूपी फसल अच्छी लहलहा उठे और आपका जीवन धन्य हो जाए। कभी कभी मनुष्य में गाली देने का अवगुण आ जाता है। ये अवगुण तुम्हारी वाणी के प्रभाव को खत्म कर देता है। और याद रखना, वाणी भाग्य के निर्माण करने में सबसे बड़ा सहायक तत्व है। एक राजनेता क्या करता है? वाणी ही तो बोलता है। और जिसकी वाणी ही बिगड़ गई तो उसका भाग्य ना बिगड़े, ये कैसे संभव है? भाग्य भी बिगड़ेगा। भाग्य को तो सभी लोग अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन वाणी को कोई अच्छा नहीं बनाना चाहता है। वाणी को सुधारिए। और कभी कभी मनुष्य का व्यवहार बिगड़ जाता है, लोगों के साथ में दुर्व्यवहार करने का अवगुण आ जाता है। इस अवगुण को भी दूर कीजिए। अहंकार भरा व्यवहार किसी से मत कीजिए, नम्रता से बोलिए। भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर जब सुदामा आते हैं, सुदामा की सूचना मिलते ही कृष्ण भगवान दौड़कर सुदामा से मिलते हैं और कहते हैं, सुदामा, हम तुम बचपन में एक साथ पढ़ते थे। हमारे गुरु ने हमें तुम्हें दोनों को सेवा दिया था। तुमको सेवा दिया था कि ज्ञान का प्रचार करना, और मुझको सेवा दिया था कि दुष्टों का दमन करना, संहार करना। तो मैं उसी सेवा में लगा हूं। तुम आए हो तो अपना ब्यौरा सुनाओ, तुमने कितना किया और मैं भी बताऊं कितना किया। सुदामा को लगता था कृष्ण बहुत बड़े आदमी हो चुके हैं, शायद पहचान पाए। अधिकतर लोग जब बड़े आदमी बन जाते हैं तो उनमें पहचानने की शक्ति कम हो जाती है, छोटे आदमियों को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखना, जिनको तुम छोटे कहते हो उनकी वजह से ही तुम बड़े आदमी बने हो।
अगर बाप बाप बना है तो बाप बेटे की वजह से ही बाप बना है। अगर बेटा ना होता तो तुम बाप नहीं बन पाते, और बेटा ना होता, बेटी ना होती तो तुम मां नहीं बन पाती। याद रखना, एक नारी को मां का स्थान देने वाला, एक पुरुष को बाप का दर्जा देने वाला, वो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बेटी है। जो तुम्हें कहते हैं ये मेरे बाप है, ये मेरी माँ है। इसलिए अपने बेटों और बेटियों के ऊपर भी कृपा बनाए रखना, क्योंकि तुमने तो उनको बेटी और बेटा के रूप में पैदा किया है और उन्होंने तुमको माँ और बाप का दर्जा दे दिया। और गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, और गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, और गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। विचार करो, एक विधायक होता है, विधायक को तुम बड़ा मानते हो। एक सांसद होता है, उसको और बड़ा मानते हो। लेकिन विधायक बनाया किसने है? तुमने बनाया है। तो बनाने वाला बड़ा है कि बनने वाला बड़ा है? ये सोचो ना, कौन बड़ा है? विधायक ने तुमको नहीं बनाया है, तुमने विधायक को बनाया है। तो तुम बड़े हो, विधायक तो छोटा है। लेकिन जब विधायक को अहंकार आ जाता है कि मैं बड़ा हूं, तो ये जनता फिर उसको छोटा कर देती कि मेरे बराबर ही रहो, तुम भी बड़े नहीं हो। जैसे मैं, आप लोग मुझे हाथ जोड़ते हो ना, तो मैं आपको भी हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं बड़ा नहीं हूं। वो तो तुमने हमको बड़ा बना दिया है। तो मैं इसलिए हाथ जोड़े रहता हूं कि हमको बड़ा ही बनाए रखना। अगर मैं अकड़ में आ जाऊं ना, तुम उसी दिन हमको छोटा बना दोगे। और इस किसी भी जीव को किसी की अकड़ बर्दाश्त नहीं होती है। किसी गांव में एक शिक्षक निकलता था, तो गांव के लोग उसको देखते थे, तो कहते थे ये गर्दन ऐंठ कर निकलता है, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने कहा अपनी गर्दन ऐंठता कि तुम्हारी ऐंठता है? बोले अपनी ऐंठ कर निकलता। तो मैं कहा तो तुम्हें क्या परेशानी? बोले हमें, मैं सह नहीं सकता, ऐंठ दिखाता है। हमें इतनी गुस्सा अंदर आती है कि हम इसकी पूरी ही गर्दन ऐंठ दें। तुम्हारे अंदर छुपा हुआ अहंकार किसी के अहंकार को सह नहीं सकता है। आपके अंदर नम्रता भी है। कोई आपको हाथ जोड़कर कहे राम राम, तो तुम भी हाथ जोड़ दोगे कि राम राम। कोई आपको ऐंठ दिखाए तो तुम भी हाथ नहीं जोड़ोगे और कहोगे क्या तुझसे कोई मैं कम हूं? तू 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। तू अगर मूर्ख है तो मैं महामूर्ख हूं। इसलिए नम्रता का व्यवहार, अपना व्यवहार भी बिगड़ने मत देना। और जिसका व्यवहार बिगड़ जाता है उसका भाग्य बिगड़ता है, फिर उसके रिजल्ट बिगड़ने लग जाते हैं, परिणाम बिगड़ने लग जाते हैं। उसने जो भी पाया वो खोने लग जाता है। इसलिए व्यवहार को संभाल कर रखना। फिर तीसरी चीज आती है कि आपका कर्म भी बिगड़ने न पाए। कर्म से भी भाग्य बनता है। और एक व्यक्ति कर्म, एक व्यक्ति की वाणी, एक व्यक्ति का व्यवहार, एक व्यक्ति का चरित्र और एक व्यक्ति का स्वभाव हजारों लाखों लोगों को प्रभावित करता है।
आपके घर में अगर कोई एक मेंबर भी दुष्ट स्वभाव का है तो घर के 20 मेंबर उसके उलझन में पड़े रहते हैं। आपके घर का कोई एक सदस्य भी यदि दारू पीता है तो 20 सदस्य परेशान रहते हैं। एक व्यक्ति की गलती पूरे घर को तबाह कर सकती है, और एक व्यक्ति की गलती पूरे गांव को डिस्टर्ब कर सकती है, और एक बड़े नेता की गलती पूरे देश को जोखिम में डाल सकती है, पूरे देश को डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि आपका जीवन धीरे धीरे गलतियां दूर कीजिए, और गलती हो जाए तो उसका थोड़ा पश्चाताप भी कीजिए, और भूल हो जाए तो क्षमा भी मांग लीजिए। कितने लोग गलती भी करते और सीना जोरी भी करते हैं, गड़बड़ भी करेंगे और आंख भी दिखाएंगे। इसका कौन इलाज है? ट्रीटमेंट खत्म। कम से कम नम्रता तो होनी चाहिए। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। आप अपनी गलतियों से भी सीख सकते हो, आप दूसरों की भूल से भी सीख सकते हो, और सीखना चाहो तो जानवरों और चिड़ियों से भी सीख सकते हो, और सीखने की इच्छा ना हो तो ब्रह्मा जी का ज्ञान भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता है। पूरा संसार खुला शिक्षा शास्त्र है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। आशीर्वाद मिलेगा। मनुज गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। गलती हो जाती है, आपसे भी होती है, लेकिन गलती को जो दोहराए उसे शैतान कहते हैं, और गलती को जो दूर करे उसे इंसान कहते हैं, और जो कभी गलती ही ना करे उसे भगवान कहते हैं, और जो दूसरों को भी गलती ना करने दे उसे महान कहते हैं, उसे महान कहते हैं। अभी मेरा सत्संग उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी ग्राम इनायतपुर में था। आयोजक थे राजेश सिंह चौहान, अरविंद सिंह चौहान, अनिल सिंह चौहान, सुनील सिंह चौहान, उनके पिता श्री शिव प्रताप सिंह चौहान, माता श्रीमती रामरती देवी चौहान। राजेश की पत्नी कमला देवी चौहान। तो चौहान परिवार प्रोग्राम करा रहा था, तो मैं उनके घर में लास्ट दिन पधरौनी गया। तो उनके बच्चे बड़े बड़े हैं जो प्रोग्राम करा रहे थे। 40 साल उम्र, 45 साल उम्र। एक बच्चा एमटेक इंजीनियर, दूसरा बच्चा साइंस कंप्यूटर इंजीनियर, तीसरा भी फैक्ट्री में अफसर। 3 बच्चे थे। तो तीनों ने कहा कि हमारी जिंदगी का निर्माण हमारी माँ की कृपा से हुआ है। गुरुदेव, मेरे घर में डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत रहा है। तो मैंने कहा क्या रहा? तो उनकी माँ बैठी थी। माँ ने कहा मैं सूर्य अस्त होने के बाद इन बच्चों को घर से बाहर जाने ही नहीं देती हूँ। तो हमने कहा रे, और इनके समय का हिसाब लेती हूँ। तो मैंने कहा और? तो उनका बेटा बोला अभी भी महीने में 1 बार अपनी माँ का थप्पड़ हम खा जाते हैं। मैंने कहा तू यमटक इंजीनियर? तो अरे बोले यमटक भी फेल है इसके सामने। बोले इतना डिसिप्लिन है। तो उसकी माँ ने कहा गुरुदेव, हम बहुत गरीब थे, कच्ची दीवारें देख लीजिए, आज हमारे तीनों बच्चे बहुत आगे बढ़ गए हैं। ये अगर बढ़े हैं तो केवल मेरे अनुशासन के कारण ही बढ़े हैं। कंट्रोल। नदी में पानी बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, गांव भी उसमें बह रहा है, लोग बह रहे, जानवर बह रहे, डूब रहे हैं,
लेकिन वही नदी का पानी जब बांध बनाकर कंट्रोल कर लिया जाता है तो उसी नदी के पानी से बिजली बन जाती है जो घर घर उजाला करती है। और पानी जब कंट्रोल किया जाता है तो उसमें नहर निकल जाती है जो फसलों का उत्पादन बढ़ा देती है। याद रखना, नदी को कंट्रोल कर लो तो बिजली बन जाती है और नहर निकल जाती है। और अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लो, मन को कंट्रोल कर लो तो जिंदगी भी धन्य हो जाती है, सुख शांति की नहर निकल जाती है। कबीर जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जय हो। कबीर कहते हैं जब तुम्हारा जन्म हुआ तुम रो रहे थे, लेकिन जिनके घर में तुम्हारा जन्म हुआ वह सब खुशियां मना रहे थे। तो जन्म में जिनको तुमने खुशियां दिया है तो बचपन जवानी बुढ़ापा भी ऐसे बिताना कि उनको दुख मत देना, उनको खुशियां ही खुशियां देना। लेकिन संसार छोड़कर जब जाना, तुम्हारा वियोग हो तो सबके आंखों में आंसू हो और तुम्हारी याद में सब रोते रहे और तुम हंसते हंसते दुनिया छोड़कर विदा हो जाओ। आप सभी का कल्याण हो। घुटनों पे हाथ रखिए, पहली अंगुली अंगूठा जोड़ लीजिए और रीढ़ को सीधा कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोई। शांति शांति शांति। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। शांति शांति शांति। सभी श्रोता 1 मिनट नयन बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ जाए। इष्ट गुरुदेव का ध्यान कर, रीढ़ को सीधा कर ले। दयाल साहिब आरती हो, विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बातें। सुरती जोत जहाँ जा साहिब आरती हो, सुरती जोत जहाँ जा साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की। जहाँ सब संत समान साहिब आरती हो, जहाँ सब संत समान
परस गुरु चरण शरण भयो परस गुरु चरण शरण टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती आरती गरीब निवास साहिब आरती हो आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से साहिब कबीर संतन की कृपा भया हो परक परका साहिब आरती भया हो परक परका साहिब आरती हो आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। बोली सदगुरुदेव की जय। सद्गुरु संग देव की, संत समाज की, भक्त समाज की जय।